कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले की अहम विधानसभा सीटों में से खददा भी एक सीट है, जहां 24 अप्रैल को मतदान होना है। यह सीट कई मायनों में अहम है। इस सीट ने बंगाल को लगातार 35 वर्षों तक वित्त मंत्री दिए हैं। इस कारण इसे वित्त मंत्रियों की सीट भी कहा जाता है। इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सीट राज्य को फिर से एक वित्त मंत्री देती है या फिर परंपरा टूट जाती है। इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है, मगर भाजपा कड़ी टक्कर दे रही है। दरअसल तृणमूल में फैले असंतोष और लोकसभा चुनाव में जनता ने दुलार के सहारे भाजपा बेड़ा पार लगाने की उम्मीद लगाए बैठी है। इस सीट पर माकपा के पूर्व वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता ने लगातार 5 बार जीत दर्ज हासिल की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के मौजूदा वित्त मंत्री अमित मित्रा लगातार 2 बार असीम दास गुप्ता को हराकर यहां से जीत का ताज पहना है। कभी माकपा का गढ़ रही यह सीट अभी टीएमसी के कब्जे में है, जिसे इस बार दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस विधानसभा क्षेत्र के कई तृणमूल कांग्रेस ने नेता बागी हो गए हैं। कई असंतुष्ट पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए हैं। लिहाजा पार्टी में असंतोष तृणमूल का खेल बिगाड़ सकता है। दूसरी तरफ यहां भाजपा लोकसभा चुनाव के बाद काफी मजबूत हुई है और वह तृणमूल को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में है। तृणमूल ने खददा से लगातार 2 बार जीत दर्ज करने वाले दिग्गज नेता व वित्त मंत्री अमित मित्रा को उनकी सेहत का हवाला देते हुए टिकट नहीं दिया। इससे अमित मित्रा के समर्थक बेहद नाराज हैं। कई इलाकों में समर्थकों ने घोषित उम्मीदवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यहां से इस बार तृणमूल के काजल सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से मैदान में बैरकपुर के विधायक शीलभद्र दास हैं, जो हाल ही में तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी देवज्योति दास हैं। स्थानीय नगर पालिका के प्रशासन काजल सिन्हा का दावा है कि तृणमूल इस बार बड़े अंतर से जीतेगी। दूसरी ओर भाजपा उम्मीदवार शीलभद्र दास का कहना है कि खददा में भाजपा की स्थिति लगातार मजबूत हुई है तथा पार्टी की जीत तय है। दूसरी ओर संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी देवज्योति दास का कहना है कि जनता तृणमूल तथा भाजपा दोनों की हकीकत समझ गई है तथा इस बार उनका भरोसा संयुक्त मोर्चे पर ही है। काजल प्रशासक जरूर हैं, मगर उनका कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है जिसके बूते कहा जा सकता है कि वह विजयी रहे और उनकी पार्टी की सरकार बनी तो उनको वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह की स्थिति शीलभद्र के साथ भी है। अलबत्ता मंत्री पद हासिल करने के लिए कोई पैमाना नहीं होता है। यदि हालात इसी पैमाने पर खरे उतरे तो परंपरा बरकरार रह सकती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।